जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ ही आपकी खिदमत में हाजिर है। थोड़ा ऊंची बोलना पड़ रहा है, माइक मेरे पास नहीं है आज। और आज आपसे बच्चों की वैक्सीनेशन और बच्चे जो हैं इस पर हम ज़्यादा सेशन कर रहे हैं, बच्चों पे बार बार करते हैं ताकि वो लोग जो सेशन देख रहे हैं वो तो चीज़ों को जानते हैं, जो नहीं देख रहे हैं उनसे हम बार बार वो चीज़ें उनके इल्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यही जो फार्म का असल प्रॉफिट जो है दी एंड ऑफ द डे आपको काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाता है। बच्चे आप देख रहे हैं, ये दरअसल दिखाते हैं, ये बंडा खा रहे हैं। और इस वक्त जो बच्चे हैं इनकी ये तकरीबन उम्र बन जाती है जी, तकरीबन ये होंगे इस वक्त कोई 1.25 से 1.5 माह की इनकी एवरेज उम्र है। और ये आपके सामने बड़े शौक से जो है ये आप इसको काफ स्टार्टर कह लें, हमने खुद ही बनाया हुआ है। तो ये इस बच्चे इसको खा रहे हैं। और हमारे तजर्बे के मुताबिक बच्चा जो है वो अगर 34-35 किलो का बच्चा पैदा हो रहा है तो अगले 3 महीने के बाद जब आप उसका दूध बंद कर देते हैं तो बड़े ही आराम से वो 100 किलो का जो है वो अपना वेट अपना कर लेता है। और हमारी कोशिश होती है कि बच्चे का जब दूध बंद करें तो उसका 100 किलो वजन लाजमी होना चाहिए। अब मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ जी। ये मैं एक सेटअप में मौजूद हूँ और इसके हवाले से कुछ वीडियोस पहले भी की हैं। यहाँ से कुछ मेल वगैरह भी सेल किए थे कुछ अर्सा पहले। तो ये टोटल जी हमारे पास यहाँ पे 6 वच्छियाँ हैं। टोटल 20 जानवर थे यहाँ पे। 20 में से 7 वच्छियाँ पैदा हुई और 13 वच्छे पैदा हुए। वच्छे जो हैं वो सारे सेल कर दिए मार्केट में। और जो वच्छियाँ हैं 6 हमारे पास मौजूद हैं और 7वीं वच्छी जो है वो जब पैदा हुई थी तो तब वो डेड थी। आप उसको स्टिल बर्थ कह सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा ये देखें, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इनके सामने काफ स्टार्टर पड़ा हुआ है और वो सामने पानी का सोर्स भी है। बेसिकली ये शेड जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस साइड पे बंकर लगने हैं और ये पार्लर जो है सो कॉल्ड पार्लर कह सकते हैं, यहीं पे खड़े होकर जानवरों की चवाई की जाती है। और ये जगह इधर बच्चों को रखा गया है। अभी बच्चे यहाँ पे ठीक हैं क्योंकि ये साया यहाँ पे ठीक है और हल्की सी हवा भी चलती रहती है। और अभी तक यहाँ पे बच्चे कंफर्टेबल हैं, इनको टेम्परेचर वगैरह भी यहाँ पे अभी नहीं होता। तो अब बताने की ज़रूरत ये है कि अभी बच्चे तकरीबन यहाँ पे 1 महीने से ऊपर की उम्र के हो चुके हैं। इस वक्त जो दूध पिलाया जा रहा है बच्चों को 3 दफ़ा की चवाई है और 3 दफ़ा ही दूध पिला दिया जाता है। और जो दूध हम पिला रहे हैं उसमें सिंपल 2 किलो एक टाइम का है और 1.5 किलो बाकी टाइम पे पिला रहे हैं। तो 5 किलो दूध जो है बच्चों को जा रहा है। और पहले 6 किलो किया था तो कुछ बच्चों को डायरिया की शिकायत हुई तो दूध कम करके 5 किलो कर दिया। तो 5 किलो पे ये अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबल हैं और ये दूध को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये डॉक्टर साहब अपना ये बच्चे की आंख से पानी निकल रहा है, इसके आंखों में ना बोरिक एसिड का पाउडर डाल दें 2-3 दिन, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा अब इसमें जो काफ स्टार्टर है ये इनके सामने मौजूद है जी। जिसका दिल करेगा यहाँ पे आएगा, काफ स्टार्टर खाएगा। और डॉक्टर साहब पहले ये परात में डाला करते रहे। मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि जी आपकी मेहरबानी है आप परात में ना डालें, आप नीचे ही डाल दें। डॉक्टर साहब ये परात में आप 3 परातें दिन में खाते थे, 4 कितनी खाते थे, ये अंदाजा क्या है? 3 से 4 खा जाते हैं। 3 से 4 खा जाते हैं। तो परात में कितना वेट लेके आते हैं? वो सामने स्केल पड़ा हुआ है, कितना वेट ले आते हैं इस परात में? 1 किलो वंडा और आधा किलो सोयाबीन। 1 किलो वंडा और आधा किलो सोयाबीन। तो ये 1.5 किलो और 3 परातों का मतलब हुआ कि 4.5 किलो, 4.5 से 6 किलो ये 24 घंटे में कंज्यूम कर रहे हैं। 6 बच्चे हैं तो किलो जो है एक बच्चा कंज्यूम कर रहा है। और अभी इनकी जो उम्र है इसमें मैक्सिमम उम्र कोई 2 महीने की होगी मेरा ख्याल है। 2 से 10 दिन। 2 महीने 10 दिन की बच्ची सबसे बड़ी है और बाकी बच्चे जो हैं कोई 1.25 महीने का होगा और कोई छोटा भी होगा। तो ये आप देख लें कितने शौक से मुँह भर भर के खा रहे हैं। और ये स्टार्टर भी खुद ही बनाया हुआ घर पे और बच्चों की ग्रोथ भी ठीक है। और हमारा कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ 100 kg पे इनको वीर करना है। इनके जो सींग है बना दी हैं और बाकी अब वैक्सीनेशन इनकी स्टार्ट करनी है जी। तो यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है जिस फार्म पे बैठा हूँ मैं, यहाँ पे कोई डिज़ीज़ का इतना लोड नहीं है। और ये अल्लाह का बड़ा ही फजल होता है जी जब आप एक ऐसे फार्म पे काम कर रहे हो, एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे बीमारी का लोड कम हो। तो ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास आप पे जो है अल्लाह की मेहरबानी होती है। मेरे ही पास एक फार्म है जहाँ पे डिज़ीज़ का लोड बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे हमें बच्चों की वैक्सीनेशन जो है, बच्चों की वैक्सीनेशन बहुत ही छोटी उम्र में हमें करवानी पड़ गई थी। 18 से 20 दिन की उम्र पे वैक्सीनेशन हमें करवानी पड़ी है। अब यहाँ पे इनकी हम वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं जी। तो जो वैक्सीन हम इनको करेंगे क्लॉस्ट्रीडिया की करेंगे जी, जो बारवेक 10 के नाम से अवेलेबल है।
और कल या परसों इनकी ये बारवेक 10 की वैक्सीन कर दी जाएगी। लंपी स्किन की वैक्सीन हमने इनकी ऑलरेडी कर दी हुई है, इस पूरे हर्ड की और साथ में बच्चों की भी कर दी हुई है, क्योंकि बीमारी का जो ख़तरा था पंजाब में चल रहा है, इसलिए उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने ये वैक्सीन जो है वो पहले करवा दी हुई है। अब क्लोस्ट्रीडिया की जो वैक्सीन है बारवेक 10 के नाम से ये करवाई जाएगी और महीने के बाद इसका बूस्टर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे आज हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 24 अप्रैल है जी, तो हमारी कोशिश होगी कुछ 26 अप्रैल को इनको क्लोस्ट्रीडिया की वैक्सीन करवा देंगे बारवेक, और अगले महीने की 26 को इसका रिपीट कर देंगे इसका बूस्टर। अब 26 के बाद 7 जमा कर लें तो ये आपका बन गया जी 3 मई। 3 मई को इनको हम करवाएंगे कैटल मास्टर गोल्ड। कैटल मास्टर गोल्ड जो है ये रेस्पिरेटरी वैक्सीन है और साथ में इसमें लैप्टो के स्ट्रेन्स भी हैं। तो याद रखिएगा कि अमेरिकन कैटल में ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं ये थोड़े से ज़्यादा हैं, तो आपको ये वैक्सीन लाजमी करवानी होगी, चाहे आपने बड़ी गाय रखी है चाहे आपने छोटी गाय रखी है, इन सब की वैक्सीन करवाई जाएगी। तो कैटल मास्टर गोल्ड करवाई जाएगी 3 मई को, और 3 जून को उसका बूस्टर लगा दिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। 3 तारीख के बाद 10 तारीख को इनको जो वैक्सीन करवाई जाएगी वो बेफ की करवाई जाएगी, जिसको आम जुबान में ये लोग कहते हैं कि वेल की बीमारी, तो वेल की वैक्सीन करवाई जाएगी जनाब 10 मई को, और 10 जून को जो है इसका बूस्टर करवा दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद 17 मई को हम इनकी HS की वैक्सीन करवाएंगे, जिसको आप गल गोटू कहते हैं, और 17 जून को जो है इंशाल्लाह इसका बूस्टर जो है वो हम इसका करवा देंगे अल्लाह के फजल से। तो ये उम्मीद है कि 2-1 महीने में जो ये सारी वैक्सीनेशन जो हैं इनकी मुकम्मल हो जाएंगी। फिर जब ये बच्चियाँ 6 से 8 माह की हो जाएंगी तब इनको हम ब्रूसेला की वैक्सीन करवा देंगे, और ब्रूसेला जो है वो आप कह लें कि एक दफ़ा 6 से 8 माह पे करवा देंगे, और ज़रूरत महसूस हुई तो ब्रीडिंग से 1 महीना पहले फिर करवा देंगे। वैसे हम तो सिंगल ही करवा रहे हैं, रिपीट हम इसका बूस्टर हम तो नहीं देते। बहुत सारे लोग पूछते हैं स्टार्टर का फार्मूला क्या है, तो स्टार्टर में हम जो यहाँ पे इस चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो सोयाबीन मील डॉक्टर साहब ने बता दिया है। इसमें मेजर पोर्शन सोयाबीन मील का है, 1.5 किलो में आधा किलो सोयाबीन मील है, बाकी इसमें कैनोला मील का इस्तेमाल किया गया है, इसमें सोयाबीन का छिलका है, इसमें चोकर है, इसमें मकई का दाना है। तो ये चीज़ें हैं जिसको मिलाकर जो है इसका स्काफ स्टार्टर जो है बनाया गया है, और बाकी मिनरल्स इसमें हल्के फुल्के ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये आपके सामने है जी। और फ़िलहाल इनको ना तो साइलेज दिया जाता है और ना ही इनको साथ में है अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो कोशिश कर रहे हैं कि है को अवेलेबल किया जाए और इनको है स्टार्ट कर दिया जाए। तो अगर है नहीं है डॉक्टर साहब, तो यहाँ पे आप ना थोड़ी सी तूड़ी इसमें मिक्स कर दिया करें, हल्की सी तूड़ी जो है ना, थोड़ी सी, आप जैसे 1.5 किलो बंडा डालते हैं ना एक टाइम का, उसमें आप कोई 150 ग्राम तूड़ी मिक्स कर दिया करें, चारों टाइम कर दिया करें। तो 150 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आधा किलो तूड़ी बनती है पूरे दिन की। तो आधा किलो तूड़ी जो है इन 6 बच्चों को दिहाड़ी में दे दें, आहिस्ता आहिस्ता ये खानी शुरू कर देंगे, और कोशिश करें कि है आपकी अवेलेबल हो जाए। है जब इनकी अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पे, तो फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ आप देख लें कि भी स्मार्ट है, किसी का पेट नहीं लटका हुआ, कोई ऐसा मामला है नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बच्चे ठीक जा रहे हैं। और बाकी डिवर्मिंग में हमारी कोशिश होती है कि आइवरमेक्टिन का टीका जो है बच्चे को पहले महीने में लगा दिया जाए। यहाँ पे वैसे ऐसा हमारे पास चिटड़ों का इशू है तो नहीं है, ठीक है जी। और इसके बाद जब आइवरमेक्टिन का टीका लग जाएगा तो 2 महीने से ऊपर जो बच्चियाँ होती जाएंगी, 2.5 महीने की, अल्बेंडाजोल से हम उनकी ओरल डिवर्मिंग करवाते जाएंगे, मतलब पिलाने वाली जो डिवर्मिंग है। अल्बेंडाजोल में आप अल्बेंडेक्स के नाम से ले सकते हैं, आप ट्रामाजोल के नाम से ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये शौक से बच्चे वंडा खा रहे हैं। अब ये जितने शौक से खा रही है ना जी, याद रखिएगा कि जब इसका दूध कम करेंगे तो ये वंडे की मिकदार ऑटोमेटिकली ज़्यादा खाना शुरू कर देगी। बाद औक़ात हमने ये प्रॉब्लम देखी है, जब आप दूध बंद करते हैं तो बच्चा भूख की वजह से यकदम जो है वंडे के रगड़े निकाल देता है, ज़्यादा स्पीड में वंडा खाता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वंडा खाने की वजह से बच्चों में डायरिया की शिकायत भी आ जाती है। इसलिए बेहतर ये है कि एक ही दफ़ा इकट्ठा बहुत ज़्यादा वंडा डालने से बेहतर है कि आप इसको बच्चे को 3 या 4 दफ़ा बार बार थोड़ी थोड़ी मिकदार में दें, ताकि उसके लिए डाइजेस्ट करना भी आसान हो और वो डायरिया इस किस्म के बाकी के जो मामला हैं उसका शिकार ना हो। ये जो बच्ची खा रही है, डॉक्टर साहब इसकी कान पे क्या लिखी हुई डेट ऑफ बर्थ? डेट इसके कान पे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है ना आपने? इसके कान पे पढ़ें क्या डेट ऑफ बर्थ? 16 फरवरी। ये 16 फरवरी की है जनाब, और आज 24 अप्रैल है, तो ये 2.25 महीने की बच्ची है जी। और आप देख रहे हैं कि ये टका के जो है ये अपना वंडा खा रही है। और मेरे ख्याल से जिस तरह ये वनडे की इनटेक कर रही है, ये मैं आपको अश्योरिटी से कहता हूँ
कि 1 किलो से ज़्यादा वंडा ये बड़े ही आराम से खा रही होगी अल्लाह के फजल से, ठीक है जी। और जब वो ये वीनिंग पे जाएंगी तब इंशाल्लाह 1.5 से पौने 2 किलो वंडा ये डेली का इनटेक ले रही होंगी। और इस वक्त ये हमारे हैं जी दूध वाले जानवर हैं जी, वाटी के दिन आ चुके हैं। लेबर के प्रॉब्लम जो हैं अक्सर फार्मों पे चल रहे हैं, यहाँ पे भी फार्म पे लेबर के इश्यूज जो हैं वो थोड़े से हैं। खैर ये इस वक्त 33 से 34 लीटर की एवरेज पे ये जानवर चल रहे हैं और ये सारे पहले लैक्टेशन के जानवर हैं। तो ये खुराक जो है आप देखें कि ये इसमें एक ख़ास ख्याल रखें इस बात का, ये जो सामने खुराक लगी हुई है ये मिक्सचर है। डॉक्टर साहब हाथ में लेकर आएंगे, एक चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं। ये डॉक्टर साहब ने खुराक लगवाई है जी, ज़रा पास लेके आइएगा डॉक्टर साहब, ये नीचे कीजिएगा, यहाँ पे सामने लेके आइएगा, इसको नीचे फेंक दें। ये देखें जी, इसको गौर करें, इसके अंदर तूड़ी भी मिक्स है, इसके अंदर वंडा भी मिक्स है और इसके अंदर साइलेज भी है, सारी चीज़ें मिक्स हैं, ठीक है जी। ये जो अमूमी तौर पे जब आप खुराक डालते हैं ना, फार्मर लोग क्या करते हैं कि साइलेज लगाया, साइलेज के ऊपर जो है वंडा फेंक दिया, जानवर पहले वंडा खा जाते हैं, फिर अपनी मर्जी के साथ जो है फिर वो साइलेज खाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रैक्टिस को आप ख़त्म करें। ये देखें, ये जितना भी सामने इस वक्त साइलेज पड़ा हुआ है ये मिक्सचर है, इसमें साइलेज भी है, इसमें वंडा भी है, इसमें हर चीज़ मौजूद है। जानवर अपनी मर्जी से जो है ना वो सॉर्टिंग नहीं कर सकता। सॉर्टिंग कहते हैं कि अपनी मर्जी का पसंद की चीज़ खा ली, बाकी छोड़ दी। तो ये कोशिश करें कि जानवर को, ये बेसिकली है, ये पुअर मैन TMR है, ठीक है जी। यहाँ पर चूँकि 40 लाख के TMR लेने के अभी पैसे नहीं है तो हम ये TMR बना सकते हैं। और आप यकीन करें ये अच्छी मिक्सिंग है, कोई इतनी माड़ी मिक्सिंग नहीं है। और ये सारी की सारी मिक्सिंग जो है ये हाथों की मदद से, कईयों की मदद से की गई है और बेहतरीन है। और इसी मिक्सिंग पे जानवर जो हैं ये हमारी जो प्रोडक्शन दे रहे हैं इस पर 33 से 34 लीटर जो है अभी दे रहे हैं। अभी अल्लाह का शुक्र है कोई प्रोडक्शन लॉसेस हमें नहीं मिले, गर्मी के मौसम चल रहा है और अभी जानवरों की एवरेज ठीक जा रही है। लेकिन दोपहर के टाइम मिल्किंग में कुछ जानवरों का टेम्परेचर ज़रूर हाई होता है और उसकी वजह यह है कि ये एंड पे, ये मैंने आपको बताया था कि शेड को यहाँ से बंद करना चाहिए। ये सामने वीडियो में देखें, एक लंबी सारी जो ये लाइन चल रही है, इसके ऊपर जो शेड का वेस्ट है ये बंद होना चाहिए। यहाँ पे पूरी शीट लगी होनी चाहिए, इस तरफ भी लगी होनी चाहिए। वो देखें धूप आनी शुरू हो गई है, ये जैसे टाइम बढ़ता जाएगा धूप बढ़ती जाएगी। और इस साइड पे भी ये शीट लगी होगी, जब ये दोनों तरफ पे शीट लग जाएगी तो ये जानवर ऑटोमेटिकली जो है इनका टेम्परेचर फर्दर जो है वो बेहतर हो जाएगा और ये बेहतर परफॉर्म करेंगे। हमारी कोशिश है कि किसी तरीके से अगस्त तक जो है हम इनसे जो है वो 25 प्लस की ही एवरेज लेके चलते रहें। अभी हमारी 33-34 है और मुझे उम्मीद है बड़ी अल्लाह की ज़ात से इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हम अचीव कर लेंगे। और कोई सवाल हो आपका ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बच्चों के हवाले से कुछ वैक्सीन्स के पैरामीटर्स को भी हमने डिस्कस कर लिया, चीज़ों को हमने देख लिया। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।